तो दोस्तों, प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से कहां गायब है? देखिए, पिछले सोमवार को यानी 3 अगस्त को परिणाम आया था। जनसुराज बांकीपुर चुनाव जीत गई थी। इस समय तक प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। 2 दिनों तक तो प्रशांत दिखे, मतलब चैनल्स पे दिखे, नेशनल मीडिया को लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से वो लापता है। और हम जिस बात को चुनाव के पहले कह रहे थे, मेरा जो अपना एनालिसिस था, वो बात अब होते हुए दिख रहा है। खबर है कि वो महाराष्ट्र में है, शरद पवार से मिल रहे हैं या किससे मिल रहे हैं, मतलब अपना राजनीतिक साठगांठ के काम में वापस वो लग चुके हैं। हमने क्या कहा था कि प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम, आप देखे होंगे जनसुराज संघर्ष वाहिनी जो है, उसमें जितने युवक थे, नवयुवक थे, जितना वो लोग बांकीपुर के नाला को दिखा रहे थे, सड़क को दिखा रहे थे और सारी कमियों को दिखा रहे थे। आज ना तो उस जनसुराज संघर्ष वाहिनी का कोई लड़का दिखता है सड़क पर, और जो नेता जीता प्रशांत किशोर, वो भी नहीं दिखते हैं। बांकीपुर की क्या स्थिति है? क्या वो तमाम समस्याएं खत्म हो गई? क्या वो तमाम मैनहोल ढक दिया गया? क्या वो तमाम सड़कों का निर्माण हो गया? नाला ठीक हो गया? क्या हो गया? 5 दिनों में हो क्या गया? जवाब है, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ भी नहीं हुआ, तो जिन वादों को करके प्रशांत किशोर विधायक बने, जो एक दिव्य स्वप्न दिखाए बांकीपुर की जनता को कि हम इसे बेंगलोर बना देंगे, वो प्रशांत किशोर है कहां? कम से कम नितिन नवीन जब तक विधायक थे, वो पटना ही रहते थे और अपने आवास पे रहते थे। आम लोगों से रोज की उनका मुलाकात था, प्रतिदिन का मुलाकात था। और यही कारण था कि नितिन नवीन बांकीपुर से साल 2015 में भी चुनाव जीते, जिस वक्त लालू और नीतीश एक साथ आकर चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी कुमार आशीष लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, मुझे याद है, और उन्हें 44,000 वोटों से हराए थे नितिन नवीन, क्योंकि जनता उनके साथ थी, बांकीपुर की जनता। लेकिन नितिन नवीन के हटते बीजेपी ने एक ऐसे डमी कैंडिडेट को टिकट दे दिया, जिसे ना बोलना आता था, ना चलना आता, कुछ भी नहीं। नीरज सिन्हा को नीलवट्टा सन्नाटा मान लीजिए। और उनके सामने एक इतने बड़े वक्ता ही है प्रशांत किशोर, और क्या है, लंबा लंबा फेंक लेते हैं, लंबी लंबी बातें कर लेते हैं। क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो 1 सप्ताह में ही दिख गया, ये तो प्रथम सप्ताह में ही दिख गया। बांकीपुर ने उन्हें जिस प्रचंड बहुमत से जिताया, क्या बांकीपुर में उसके बाद एक भी रोड शो वो किए? कम से कम जनता को धन्यवाद करने के लिए ही घूम लेते, कुछ लोगों से मिल लेते? नहीं। मैंने इसीलिए कहा था कि जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है नजदीक से, कोई भी व्यक्ति जो प्रशांत को जानता है नजदीक से, उसे पता है कि प्रशांत किशोर किस तरह के एरोगेंट व्यक्ति है। और बांकीपुर इसका जीवंत उदाहरण है दोस्तों। सोचिए, अभी मात्र 7 दिन हुआ है चुनाव का परिणाम आए हुए, आज पूरा पीला झंडा खत्म बांकीपुर से। एक भी कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा बांकीपुर में, एक भी। और उस समय क्या हुआ था, जब चुनाव चल रहा था, हर गली में जनसुराज के लड़के माइक लेकर, स्पीकर लेकर घोषणा करते फिर रहे थे, गली गली, घर घर, अपार्टमेंट वो घुस रहे थे। क्या समस्याएं खत्म हो गई? क्या समस्याएं खत्म हो गई? तो अब बांकीपुर के लोग समझेंगे। लोकतंत्र है भाई, आपने वोट दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने वोट दिया। देखिए, अगर रेखा गुप्ता भी जीती होती तो वो भी यहां के स्थानीय है, मंदिरी में उनका आवास है, वो भी लोकल है यहाँ की। लेकिन प्रशांत किशोर, यही इसीलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर तो यहाँ के है ही नहीं। देखिए, मैंने आपको कहा है, अपने पूर्व के कई वीडियो में मैंने आपको कहा है कि प्रशांत किशोर साल भर में 12 महीना होता है ना एक साल में, वो 12 दिन भी बांकीपुर में रह जाए तो आप गनीमत समझिए। बांकीपुर के लोग अब भूल जाइए कि आपका कोई विधायक है, भूल जाइए कि आपने किसी विधायक को जिताया है यहां से, क्योंकि जिस नेता को आपने मत देकर, जिस नेता को आपने चुनकर सदन भेजा, वो सदन भेजाएगा कि नहीं, इस पे भी डाउट है। क्योंकि भाई वो एक शुद्ध प्रोफेशनल व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हो सकता है वहां पे वो सपा के साथ अलायंस करके काम करें, हो सकता है कांग्रेस के साथ अलायंस करके काम करें। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, 2027 में। गोवा में है, मणिपुर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, 7 राज्यों में चुनाव है। वो किसी भी स्टेट में निकल जाएंगे तो 6 महीना वहीं रह लेंगे। तो आपकी समस्या सुनने के लिए यहां कोई नहीं बैठा हुआ है बांकीपुर में। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आप एक ऐसे नेता के बातों में आ गए जिनके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन वह कहते हैं ना
कि सबक सिखाना था बीजेपी को। चलिए सबक आपने सिखा दिया, लेकिन अब अगले 4 साढ़े 4 सालों के लिए प्रशांत किशोर आपको सबक सिखाएंगे कि विधायक होता क्या है, विधायक कितना दुर्लभ जीव है, वो मिलता नहीं है जल्दी। ये बात चरितार्थ करके दिखाएंगे प्रशांत किशोर। और पहले सप्ताह में मैं इसलिए इंतजार कर रहा था कि चलो एक सप्ताह बीतने दो, दिखे तो कि वो कर क्या रहे हैं। अब दिखना चाहिए ना। अभी इतने दिनों तक नगर निगम का हड़ताल हुआ, पूरा पटना कचरा बन गया, पूरा बांकीपुर कचरा बन गया। एक बार भी उस पर आया बयान क्या प्रशांत किशोर का या जनसुराज किसी नेता का, किसी का नहीं आया, आएगा भी नहीं। उनको बांकीपुर से मतलब ही नहीं है, उन्हें बांकीपुर से क्या ही लेना देना। एक विधायक की क्या औकात है प्रशांत किशोर के सामने, वो क्यों रहेंगे इस पद पर, वो क्यों करेंगे काम जनता के लिए, उनको क्या लेना देना है। तो इंतजार कीजिए, खेल अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चलना है। अभी तो 2030 में ना विधानसभा चुनाव है, तब तक तो आपके विधायक यही हैं। चलिए, तो एक सप्ताह बीता है, मैं फिर अगले सप्ताह इसका रिपोर्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि भाई बाकी 242 विधायक को आप छोड़ दीजिए, वो पार्टी के सिंबल पर जीते हैं। प्रशांत ने जो एक स्वप्न दिखाया, एक जो दिल स्वप्न दिखाया आपको, बांकीपुर की जनता को, हम इसे बेंगलोर बना देंगे, ये नरक बनने के कगार पे है दोस्तों। इंतजार कीजिए। इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।